मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मानव जन्म एक उच्च महान संपदाओं का मालिक है। कुबेर का कोष, त्रैलोकी का राज्य, स्वर्गलोक की सुख ऐश्वर्य सामग्री, रिद्धि सिद्धि, नवनिधि आदि सब उस मानव की चरण चेरी बनने को उत्सुक रहती हैं। जिसने अपनी महान संपदा को पाने और उसे सुरक्षित रखने का ढंग सीख लिया है, वह महान संपदा है भक्ति। पूर्व पुण्यों के संस्कारों से पूर्व जन्मों की अधूरी भक्ति का उत्तरोत्तर बढ़ाने तथा लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मानव जन्म एवं समय के संत सद्गुरु की चरण शरण में जाने का संयोग मिलता है। नाम दीक्षा की प्राप्ति भी होती है। सत्संग में संत वाणियों एवं प्रभु की लीलाओं को श्रवण कर प्रभु दर्शन की चाह भी हृदय में जागृत हो जाती है। अर्थात भक्ति की संपदा एकत्र करने के सब साधन सुलभ हो जाते हैं। क्योंकि मनुष्य सब संपदाओं का मालिक है, तो यह संपदा अपने मालिक के पास ही जाएगी। संत महापुरुष शुभ चिंतक हैं। वे जीव को चिताते हैं कि एक सेठ या जमींदार अपनी संपत्ति को यदि संभाल कर नहीं रखता, सोचता है कि मैं इसका मालिक हूँ, अब मुझे चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। यदि वह सतर्क ना रहे कि इसमें से उसकी संपत्ति यूं ही खर्च नहीं हो सकती, या लुटेरे व चोरों की इस पर ताक नहीं लगी है, तो जब यह लूट जाएगी तो पश्चाताप के सिवाय कुछ भी ना बन पाएगा। जितनी अधिक संपत्ति हो, उतना अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। सत्पुरुष सत्संग में सुझाते हैं कि याद रखो, तुम नित्य नियम सत्संग और नाम सुमिरन सेवा से भक्ति धन को एकत्र करते हो। तुम इन नियमों का पालन करने में चाहे कभी ढील कर दो, आलस्य कर लो, परंतु इसे लूटने वाले चोर एक क्षण के लिए भी असावधान नहीं रहते। वे सदा सतर्क बने रहते हैं कि मालिक जरा सा असावधान हो और हम उसकी पूंजी उड़ा लें। यह चोर कहीं बाहर से भागकर सामने नहीं आते, ये मनुष्य के अंतर में ही बैठे हुए हैं। सद्गुरु समझाते हैं कि वे चोर हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि। इन सब का आकार, प्रकार एवं लूट मार का तरीका अलग अलग है। इनका व्यवहार और आचार जानकर जीव को सदा सतर्क बने रहना चाहिए। जब जब ये वार करें, सद्गुरु के ज्ञान की तलवार से इन्हें काट दो। अज्ञानी ही बन के इनके फंदे में बंधे रहते हैं। अज्ञानी ही इनके फंदे में बंधे रहते हैं। देखिए, क्रोध अपने आचरण का बयान स्पष्ट अपने मुंह से बतला रहा है। एक बार मोह ने क्रोध से कहा, मैंने सुना है कि शांति तुम्हारे साथ शत्रु भाव रखती है। भगवान के प्रति श्रद्धा और उनकी भक्ति, ये दोनों भी तुम्हें अपना मित्र नहीं मानती। सच ही तो कहा है कि चोर चोर मोह से रे भाई। मोह भी भक्ति धन का लुटेरा और क्रोध उससे बढ़कर डाकू। आगे से क्रोध ने मोह को कहा कि अपने भुजबल का बखान कर रहा हूँ, जरा ध्यान लगा कर सुनो कि शांति, श्रद्धा और भक्ति यह तीनों मेरे विरोध ही नहीं, अपितु मैं क्रोध ही इतना शूरवीर हूँ कि मेरे प्रहार से तीनों के प्राण निकल जाते हैं। अर्थात जब मैं किसी में प्रवेश करता हूँ तो शांति की वहाँ सत्ता ही नहीं रहती। जीव आपे से बाहर होकर श्रद्धा और भक्ति सब कुछ गंवा लेता है। कारण
कि दृग्बंतन यानी ज्ञान चक्षु को उस समय अंधा कर देता है। यानी ज्ञानी भी ज्ञान को भूलकर ना करने योग्य कर्तव्य कर बैठता है। वेद शास्त्रों का स्वाध्याय कर महामुनि कहलाने वाले और इन वाणियों के श्रोता को बहरा कर देता हूँ। मेरी गति की प्रबल मति यह है कि मैं क्रोध अति धैर्यवान को भी अधीर कर देता हूँ। चतुर सयाने लोग भी मेरे सामने मूढ़ बन जाते हैं। मैं जिसके अंदर प्रवेश करता हूँ उसको भलाई का कार्य नहीं करने देता। आत्मकल्याण का कार्य तो सब चौपट हो जाता है। चाहे कोई कितना ही गुणी क्यों ना हो, मेरे आवेश में वह सब कुछ भूल जाता है। क्रोध ने पुनः कहा कि जानते हो मेरे साथियों, शेष जितने चोर विकार घात लगाएं, उससे मनुष्य के आकार पर कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं देता, परंतु मेरे प्रवेश से मनुष्य की शक्ल सूरत ही बदल जाती है। वाणी में हड़बड़ाहट, आंखें लाल, ओठ फड़फड़ाते हुए और मुंह का रूप देखते ही बनता है, मानो भयंकर काल कराल तमतमा रहा हो। जीव इसी अग्नि में सब कुछ सुहा कर लेता है, तो बाद में पता चलता है कि उसने कितनी शारीरिक शक्ति का ह्रास किया। आत्मशक्ति अर्थात भक्ति का उसका खजाना ही लूट गया। सत्पुरुष फरमाते हैं कि यह जीव जैसे वर्षा की एक एक बूंद एकत्र होने से तालाब भर जाता है, यदि उस तालाब का निकास कहीं धरती के भीतर अथवा बाहर निकल रहा हो तो वह तालाब कभी नहीं भर पाएगा। अथवा एक घड़े के पेंदे में सुराख करके ऊपर से पानी भरना चाहो तो वह कभी नहीं भर पाएगा। ऐसे ही भक्ति के गुणों को, साधन नियमों को अपनाकर यदि विकारों, छिद्रों को बनाए रखा तो भक्ति की संपदा को एकत्र नहीं कर पाओगे। अतः सत्पुरुषों के उपदेशानुसार विकारों से छुटकारा पाने का साधन अपनाओ। ऐसे कितने ही प्रमाण सबके सम्मुख उपस्थित हैं। महान तपस्वी गौतम ऋषि ने अहिल्या पर क्रोध कर उसे शाप दिया, और जब क्रोध शांत हुआ तो अब कुछ नहीं हो सकता था। सुहावने वन में सुहावना आश्रम और गृहस्थ जीवन क्रोध की ज्वाला में भेंट हो गया। अब वही आश्रम उन्हें उजाड़ और झुलसाने वाला लगता था। गौतम ऋषि की महान तपस्या भी इस शाप से समाप्त हो गई। वे इस आश्रम को त्याग कर पुनः अन्य स्थान पर तपस्या के लिए चल दिए। राजा जनक के गृह में सीता ने भूदेवी बन जन्म लिया। वह कुछ बड़ी हुई तो राजा को उसकी शिक्षा का ध्यान आया। गौतम ऋषि राजा जनक के दरबार में आए और सीता के विषय में पूछा। राजा ने कहा, ऋषिवर, सीता मेरे प्राण बन चुकी है, आप यहीं रहकर ही शिक्षा दीजिए। इतने में सीता पिताश्री के पास पहुंची, परंतु क्या, सब दरबारी देखते ही रह गए कि पहले ऋषि और सीता एक दूसरे से दृष्टि ही नहीं हटा रहे थे। पुनः वह ऋषि से पीठ करके खड़ी हो गई। राजा ने कहा, बेटी, जानती हो कितने महान ऋषि ने आज हमें पावन किया है? सीता पीठ किए ही बोली, हाँ जानती हूँ, ये महातपस्वी गौतम ऋषि हैं। इन्होंने एक पतिव्रता नारी की तपस्या को नहीं समझा। मैं इनसे पूछती हूँ कि क्या इन्होंने उसमें कोई दोष पाया? जब यह जान ही गए थे कि इंद्र ने छल किया है, उसने ऋषि का रूप बनाया है, उसने चंद्रदेव को समय से पहले अस्त होने का आदेश दिया, इसमें अहिल्या निर्दोष है, तो उसे इतना कड़ा शाप क्यों दिया? पुनः सामने की ओर मुंह करके सीता कहने लगी, ऋषिवर, क्षमा चाहती हूँ, इतना बताइए कि उस समय आपकी तपस्या और महानता ने ऐसा क्यों किया?
ऋषि यह सब कुछ मुंह नीचे करके सुनते रहे और एक ही उत्तर देकर वहां से चल दिए कि क्रोध के भयंकर बवाल में मुझसे महा अपराध हुआ। उस दिन से मैं भी आश्रम का त्याग कर तपस्या में पुनः संलग्न हो गया। बस इतना ही। सब जानते हैं कि मुनि विश्वामित्र का क्रोध, दुर्वासा मुनि, परशुराम आदि महामुनियों का क्रोध विख्यात है। सबके जीवन चरित्र के कुछ भाग सबने पढ़े सुने हैं, परंतु जब वे विज्ञान का अनुसंधान करते थे तो शांति को धारण कर क्रोध नहीं करते थे। विश्वामित्र ने अनुसंधानी यज्ञ शुरू किए। रावण को नाना से विदित हुआ कि इन यज्ञों के अस्त्र उसके प्राणलेवा बनेंगे। उसने यज्ञ में विघ्न डालने के लिए मारीच, सुबाहु आदि को भेजा। उन्होंने यज्ञ कुंड को हड्डियों एवं रुधिर से दूषित कर दिया। उस समय विश्वामित्र चाहते तो क्रोध की एक दृष्टि से इन राक्षसों को भस्मीभूत कर देते, परंतु यज्ञ में क्रोध करना उचित नहीं। अतः उन्होंने भगवान श्री राम एवं लक्ष्मण से यज्ञ की रक्षा करवाकर उसे पूरा किया। अर्थात क्रोध की समाप्ति के लिए अथवा इस विकार से मुक्त होने के लिए शांत चित होना होगा। यह शांति सद्गुरु की शरण संगति में मिलेगी। सत्पुरुष चेतावनी देते हैं कि सत्पुरुषों की चरण शरण में जाकर सत्संग श्रवण कर उस पर मनन एवं आचरण करें। उनके श्री वचन यही सत्य दोहरा रहे हैं कि संसार एवं दुनियावी कार्य व्यवहार तथा शारीरिक संबंधों में विचरते हुए सदा सतर्क बनो। सदा एक पहरेदार की तरह अंतर में श्री वचनों की टंकार लगाते रहो। वह यह है कि मानव जन्म का लक्ष्य पाने के लिए, आत्म कल्याण के लिए, भक्ति धन कमाने के लिए एक ओर संत सद्गुरु की चरण शरण, निष्काम सेवा, सत्संग, भजन सुमिरन आवश्यक है, तो दूसरी ओर विकारों से सुरक्षित रहने के लिए सतर्क रहना अत्यावश्यक है। यानी जब भी क्रोध आए तो संयम का आश्रय लें, आपे से बाहर ना हो जाएं। तभी भक्ति के नियमों में आनंद शांति की प्राप्ति होगी। यही मानव की उपलब्धि है।